ये कहानी है एक ऐसे छोटे से लड़के की जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान बनूं। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसने एक कंपनी खोल दी और वो कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई और धीरे धीरे उसने बहुत प्रॉफिट कमाया और कुछ सालों के बाद वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सक्सेस के बाद एक फेलियर तय है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए लेकिन उतना ही जितना कि ज़मीन आपको साफ साफ दिखाई दे। धीरे धीरे वो कंपनी बहुत ही लॉस में गई और कुछ दिनों के बाद उसे वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके ऊपर लाखों का कर्जा आ चुका था उस टाइम तक और उसका माइंड पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। खुद को अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और रोज़ उसके घर पर कोई ना कोई आता और अपना कर्जा मांगता और इन सब से परेशान होकर उसने सोच लिया कि मेरी सारी परेशानियों की जड़ मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। ये सब सोचकर वो एक पार्क में गया और वहाँ पर बैठा और वो लड़का बहुत ही रो रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान आया और उनके पास बैठ गया और उस लड़के से पूछने लगा कि क्या हुआ और तुम क्यों रो रहे हो, कोई परेशानी है तुम्हें? तो उस लड़के ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम ख़राब मत करो, तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते। फिर वापस से उस बूढ़े इंसान ने पूछा कि कोई तो समस्या है, शायद क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो उस लड़के ने कहा क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो? तो उस बूढ़े इंसान ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक चेक निकाला और उस चेक पर 10 लाख का अमाउंट भर देता है और उस लड़के को कह देता है कि ये लो 10 लाख रुपए का चेक। ये सब देखकर वो लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई और उस बूढ़े इंसान से पूछने लगा कि आप कौन हैं? तो उस बूढ़े इंसान ने बोला कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ। ये सब सुनकर उस लड़के को एकदम खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया है कि ठीक है, 1 साल के बाद हम वापस आएंगे इस पार्क में और वो लड़का उसे 10 लाख रुपए वापस लौटा दे। वो लड़का घर जाता है और अपनी जेब से वो चेक बाहर निकालता है और मन ही मन ये सोचता है कि एक ऐसा इंसान जो आज तक उससे कभी भी मिला नहीं, जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जो मुझ पर ना जानते हुए भी मुझ पर इतना भरोसा करके 10 लाख का चेक दे सकता है, वो इंसान जो मुझे ना जानकर भी इतना भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद को जानने के बावजूद अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं कर सकता? वो डिसीजन लेता है और उस चेक को एक संदूक में रख देता है और वो डिसीजन लेता है कि अब इस चेक का यूज अपनी लाइफ में कहीं नहीं करूँगा, जो करूँगा अपने दम पर करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ वो काम शुरू कर देता है। काम शुरू करता गया और कुछ दिनों के बाद वो कंपनी खड़ी कर ली। करते करते उस कंपनी को आगे बढ़ाने लगा, बढ़ाते बढ़ाते उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। 1 साल बीत गए, दोनों ने वादा किया था कि 1 साल बाद उस पार्क में आएंगे। वो लड़का उस पार्क में गया, बैठा, 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, लेकिन वो बूढ़ा इंसान आया नहीं। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा इंसान उस लड़के को दूर से दिखा। जैसे जैसे वो पास आता गया, वो लड़का और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ये बताने के लिए कि उस चेक का यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद और बड़ी कंपनी मैंने खड़ी कर ली। और जैसे ही वो पास आए तो कुछ आदमियों ने मिलकर उस आदमी को पकड़कर एक एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। वो लड़का ज़ोर से चिल्लाया, अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। तभी उस एम्बुलेंस में बैठे एक व्यक्ति ने बोला, ये कोई अमीर आदमी नहीं है, ये एक पागल है, ये लोगों को चेक बांटता है, क्या तुम्हें भी इसने कोई चेक बांटा है? तो उस लड़के ने बोला हाँ, मुझे भी चेक बांटा है। अरे ये चेक बांटता है, अमाउंट बढ़ता है, वो नकली चेक है। ये सब सुनने के बाद उस लड़के के अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था और उस दिन उसे पता चल गया कि खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होती है। आप भी शायद समझ गए होंगे कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी है। अगर
कहानी आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।